चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वली अहद का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी की जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सऊदी वजीर दिफा, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नायब वजीर दिफा भी मौजूद थे। पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबी नताइज की तैयारी में कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात या धोखा दही के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का बयान। कहा, पाकिस्तान के इंतखाबात से पहले तशद्दुद के वाक़यात पर ख़ुसूसन तशवीश रही। आर्मी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा कि उन्हें मुल्क के तकरीबन आधे हल्कों में वोट गिनती के ऑब्जर्वेशन से रोका गया। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस बंद की गई। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। डोनाल्ड लू आज अमरीकी कांग्रेस पैनल के सामने पेश होंगे। हरनाई की कोयला कान में फंसे कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 7 कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक कान में फंसे दीगर 3 कानकनों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। 8 कानकनों को जिंदा निकाल लिया गया। गैस भरने से धमाके से कानकन फंस गए। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल, मुस्बत पेशरफ्त। IMF और पाकिस्तान की जानिब से एलामिया आज जारी किया जाएगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलेगी। ज़राए के मुताबिक FBR ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आमदनी का मंसूबा बना लिया। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की प्लानिंग कर ली गई। पहले मरहले में इस्लामाबाद 4 सूबाई दारुल हुकूमत के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। रियल एस्टेट, ज़राअत को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट अखराजात वफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। काबीना इजलास में 3 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। वफाकी हुकूमत के इदारों के उमूर से मुतालिक वजारत तिजारत की समरी पेश होगी। डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वजारत दाखिला की जानिब से काबीना में रिपोर्ट पेश होगी। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तों पर समाअत आज भी जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील भी आज सुनी जाएगी। बुशा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर दलाइल तलब किए गए हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और लश्करी रईसानी की सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में तलबी। अदालत कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ 2019 की अपील पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। अदालत ने कासिम सूरी केस मुकर्रर न होने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि एक मामले पर मुल्क भर में मुकदमात दर्ज कराने के इशू को हमेशा के लिए हल करेंगे। जितने भी मुकदमात हो, ट्रायल एक होना है और सजा भी एक केस में ही हो सकती है। सहाफ़ियों पर मुकदमात से मुतालिक केस में अदालत ने सवाल उठाया, जिस जगह से वीलॉग अपलोड हो, जुर्म उस जगह का तस्वुर होगा या मुद्दई जहां चाहे मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। सहाफ़ियों से मुतालिक मुकदमे में अदालत ने कहा, अदालती मुआवनीन मुकर्रर करके कुछ सवालात फ्रेम किए जाएंगे। केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। यहाँ पे ना आपको फ्रूट अवेलेबल है, ना आपको कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है कि आप सस्ता ले लो, और जो भी चीज़ आप लोगे वो मियारी चीज़ नहीं होगा। इनके पास फ्रीज़र नहीं है, अभी ये गोश्त पड़े हुए, पता नहीं कल के या कब इन्हें ज़बह किए।
रमजान मुबारक का एक हफ्ता गुजरने के बाद कोयटा में भी जिला इंतजामिया जाग गई। जॉइंट रोड पर एक रमजान सस्ता बाजार कायम कर दिया। रमजान सस्ता बाजार के चंद स्टॉल्स पर आटा, चीनी और गोश्त समेत दीगर सामान दस्तयाब, मगर गाहक खरीदारी किए बगैर ही वापस लौट जाते हैं। मयारी और सस्ती अशिया की फरहमी का मुतालबा। जनूबी वजीरिस्तान में केपी हुकूमत के ऐलान के बावजूद अब तक शहरियों की सहूलत के लिए कोई सस्ता बाजार नहीं लगाया गया। गजा में खुराक की किल्लत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी इदारा खुराक का कहना है मौत के दहाने पर पहुंचे फलस्तीनी बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। कम वजन के बायस नौमौलूद की अमवात हो रही है। गजा सिटी में इमदाद तकसीम करने वाली टीम पर इसराइली हमले में शहादतों की तादाद 23 हो गई। नसारत में 27 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी डेमोक्रेट्स के 100 से ज्यादा डोनर्स ने जो बाइडन को खबरदार किया कि इसराइल की हिमायत पर बढ़ते गुस्से की वजह ट्रंप की जीत के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। पारा चनार के इलाके स्पिन खेल बांडा में घर से लाश मिलने पर बैंक मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद इब्राहिम 57 लाख रुपए बैंक में जमा करने गया था। बैंक मुलाजिम ज़कात फॉर्म बनाने के बहाने इब्राहिम को अपने घर ले आया। मुलजिम ने रकम अपने अकाउंट में जमा करवाकर इब्राहिम को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में मौसम खुश्क, शाम में हल्के बादल छाए रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। कराची में आज भी दिन गर्म और खुश्क हवाएं चलने, शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। बाबर आजम और इमाम उल हक उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो गए। दोनों खिलाड़ी लाहौर से सऊदी अरब रवाना हुए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए उर्दन की फुटबॉल टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान कल इस्लामाबाद के जिना फुटबॉल स्टेडियम में मैच होगा। और सीडी ने इस्लामाबाद का सयाहती लोगो जारी कर दिया। सन ग्लासेस, कैप और रुमाल पहने तेंदुआ मार्गो अब इस्लामाबाद की पहचान होगा। मार्गो का लफ्ज मार्गला पहाड़ी से अखज़ किया गया। ये लोगो इस्लामाबाद के नुमाया मकामात पर आवेजा किया जाएगा।